एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शम्वील रज़ा अत्तारी और लेकर हाजिर हैं बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को देखते हुए अच्छी अच्छी नियतें भी कर लीजिए क्योंकि जितनी अच्छी नियत होगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी तो अब क्या शामिल करेंगे हम? दुरूद पाक की फजीलत। दुरूद पाक के वैसे तो बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, लेकिन आज जो हम फजीलत आपको सुनाएंगे ना उसमें पता है क्या है? शफ़ाअत। क्या है? शफ़ाअत। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत, बरोज़े क़यामत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मिलेगी, ठीक है ना। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शफ़ाअत फरमाएंगे तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? जन्नत में। कहाँ जाएंगे? जन्नत में। और हम सब भी चाहते हैं ना कि प्यारे आका हमारी शफ़ाअत फरमाएं। कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हम सब भी चाहते हैं कि प्यारे आका हमारी शफ़ाअत फरमाएं। शफ़ाअत कहते किसे? सिफारिश को। कहते किसे? सिफारिश को। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। क्या फरमान है? कि जिसने सुबह व शाम मुझ पर 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत मुश्किल अमल है ये तो, है ना? मुश्किल अमल है उज़ैर भाई, मुश्किल अमल है। 10 लाख बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर 10,000 बार, 1000 बार, 100 बार, फिर कितनी बार? 10-10 बार। 10 बार सुबह और 10 बार शाम। और कितना बड़ा गिफ्ट, कितना बड़ा इनाम मिलने जा रहा है कि क्या होगा? बरोज़े क़यामत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत फरमाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफ़ाअत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम जन्नत में जाएंगे, इंशाअल्लाहुल करीम जन्नत में जाएंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कितना प्यारा अमल और कितना आसान अमल हदीस पाक से हमें मिलता है कि सुबह व शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ना है। और जो शख्स पढ़ेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद का फरमान है कि उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी, क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे अर्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लीजिए और इस हदीस पाक पर अमल करने की तो नियत बना ही लीजिए। बहुत ही आसान अमल है। 10 बार दुरूद पाक पढ़ने कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगेंगे। 10 बार सुबह पढ़ना है, 10 बार शाम को पढ़ना है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं। जो उज़ैर भाई, आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है? जी प्यारे
बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट के जानिब, जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राइक भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? मैं आज सूरह नाम की चंद आयत की तिलावत करूँगा। सुबहान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिहि मुमिनीन। वमा लकुम अल्ला तअकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि वक़द फ़स्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मद्दुरिरतुम इलैहि व इन्न कसीरन लयुदिल्लून बिअहवाइहिम बिगैरि इल्म इन्न रब्बक हुवा अअलमु बिलमुअतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। आपने बहुत अच्छी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाएं, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं शनवीर भाई की तरफ, जो हमें इस आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, राइक भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सूरह अनआम की 2 आयत की तिलावत की। आइए इनका तर्जुमा सुनते हैं। आसान तर्जुमा कुरान, तर्जुमा कंजुल इरफान। तो उसमें से खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया, अगर तुम उसकी आयतों पर ईमान रखते हो, और तुम्हें क्या है कि तुम उसमें से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है, हालांकि वो तुम्हारे लिए वो चीज़ें तफसील से बयान कर चुका है जो उसने तुम पर हराम की हैं, सिवाय उन चीज़ों के जिनकी तरफ तुम मजबूर हो जाओ। और बेशक बहुत से लोग लाइल्मी में अपनी ख्वाहिशात की वजह से गुमराह करते हैं। बेशक तेरा रब हद से बढ़ने वालों को खूब जानता है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत भी अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, हमारे साथ कलाम के लिए मौजूद हैं अली रज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अली रज़ा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सा कलाम सुनाएंगे? मरहमे रूह जा मदीना है। सुबहान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना
सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद मरहमे रूह जा मदीना है मरहमे रूह जा मदीना है मरहमे रूह
से पहुँचे जगह मदीना है मरहब दो जगह मदीना है मरकज़ दो जगह मदीना है। सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह। हमने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको मीठा मीठा मक्का मदीना दिखाए, आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, तिलावत भी सुनी, उसका तर्जमा भी सुना और अली भाई से माशाअल्लाह अली भाई ने बहुत ही खूबसूरत कलाम भी सुनाया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बड़े सेगमेंट की जानिब। जी रेडी हैं? जी बढ़ लेना, बता दूँ नाम कौन सा है? पक्का बढ़े? तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ उज़ैर भाई, इससे पहले हम ये बताएं कि करना क्या होगा। टीम्स बना लें। जी आज आप बताएं कौन सी टीम आपकी होगी? ये वाली टीम मेरी है अच्छा, ये वाली आपकी है और ये वाली आपकी। ये वाली मेरी टीम है, यानी ये वाली टीम ए होगी और ये वाली टीम टीम बी होगी। तो यानी ये टीम आपकी होगी उज़ैर भाई और ये टीम मेरी। जी आपको कुछ याद है पिछले एपिसोड का? आपकी ये वाली टीम हुई थी तो टीम हार गई थी और ये टीम मेरी थी, टीम बी, तो विन कर गई थी। अब देखना ये है कि आज क्या होता है, कि आज टीम ए विन करती है या टीम बी विन करती है। हाँ भाई, कौन विन करेगा? टीम ए, टीम बी, ए बी, ए बी, बी वालों की आवाज़ कम है भाई। ए बी, अली भाई को बी वालों का साथ देने की इजाज़त है। ए बी, चलें अब देखना यह है कि टीम ए विन करती है, टीम बी विन करती है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, करना ये होगा इस सेगमेंट में कि टीम ए से और टीम बी से हम एक एक मेंबर को बुलाएंगे और उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि कैसे बताएंगे? एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम ए वाले? आवाज नहीं। रेडी है? नहीं रेडी है? और टीम बी वाले? टीम ए वालों की आवाज तेज थी भाई। जी टीम बी अभी भी स्लो है, क्यों सर भाई? जी टीम बी वाले रेडी? चलें जी, टीम ए वाले भी रेडी हैं, टीम बी वाले भी रेडी हैं। तो इस सेगमेंट को करने के लिए टीम ए से यानी उज़ैर भाई की टीम से कौन आएगा? जी उज़ैर भाई बताइए किसको बुलाएंगे? आप जी आप आ जाएं, माइक ले लें। और टीम बी से भाई कौन आएगा? आप आ जाएं। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से हमने एक एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद हंजला। हंजला भाई माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम भाई माशाअल्लाह। टीम ए से आए हंजला भाई, टीम ए से आए हंजला भाई और टीम बी से इब्राहिम भाई। इब्राहिम भाई रेडी? जी माशाअल्लाह रेडी है ना? जी पक्का? इब्राहिम भाई, हंजला भाई आप भी रेडी हैं? जी तो हमारे उज़ैर भाई आप भी रेडी हो जाइए, आ जाइए एक्टिविटी अपने एनवेलप्स की जानिब। हमारे इब्राहिम भाई भी रेडी हैं, हंजला भाई भी रेडी हैं और हंजला भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हंजला भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन मदीना। एक तीन पाँच एक तीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हंजला भाई ने अपने लिए एक नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में हंजला भाई के लिए क्या सवाल है। वैसे उज़ैर भाई, हंजला भाई को जल्दी इतनी है, सवाल अभी सुना नहीं है, माशाल्लाह पहुंच गए, यानी फुल तैयारी के साथ आए हंजला भाई। जी तो हंजला भाई की तैयारी इसका मतलब फुल पक्की वाली है ना हंजला भाई? तो आपको ना आज हम सेकंड्स दे देंगे, फिर काउंटडाउन दे देंगे आपको, ठीक है ना? जी तो हंजला भाई के लिए एनवेलप नंबर 1 में क्या सवाल है? जी सवाल है कि मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल किस उम्र में हुआ? जी आपके लिए सवाल है,
इजी सवाल है वैसे। अब आपको इसका आंसर हमें बताना है और आपने कहा था ना कि फुल तैयारी, अब आपको सेकंड्स भी दे दें। क्या उज़ैर भाई दे दें? आपकी टीम के हैं। सवाल तो मुश्किल है। सवाल मुश्किल है, चलें सेकंड्स नहीं दे रहे, आप बनाएं इंशाल्लाह। अब देखते हैं कि उज़ैर भाई ने बोल दिया, वरना हम आपको सिर्फ 10 सेकंड्स देते और आपको आंसर बनाना होता। उज़ैर भाई की वजह से हमने आपको आज सेकंड्स नहीं दिए। अब देखना ये है कि हंज़ला भाई इसका आंसर क्या बताते हैं। हंज़ला भाई इसका आंसर बताएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह उल करीम एक बहुत ही प्यारी बात मैं भी आपको बताऊँगा। ठीक है हंज़ला भाई? हंज़ला भाई जल्दी जल्दी नंबर बनाना स्टार्ट कर लें, उज़ैर भाई की टीम का मामला है। अब उज़ैर भाई की टीम को आज जीतना पड़ेगा उज़ैर भाई, वरना जो एपिसोड्स हो जाएंगे ना वो मेरी टीम विन कर लेगी। अब आप लोग भी भाई, इब्राहिम भाई सही आंसर दे दीजिएगा, ऐसा नहीं हो मैं बोल रहा हूँ और फिर एंड में आप ही गलत आंसर दे दें, ठीक है ना? जी हंज़ला भाई कौन सा नंबर बनाया आपने? 82। 82, यानी मुसलमानों के तीसरे खलीफा जन्नती सहाबी हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल शरीफ 82 ईयर्स यानी 82 साल 82 ईयर्स की उम्र में हुआ। जी पक्का? जी उज़ैर भाई? जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त जी है। हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है सुभान अल्लाह। कि मुसलमानों के तीसरे खलीफा और जन्नती सहाबी, मुसलमानों के तीसरे खलीफा और जन्नती सहाबी। सिर्फ हज़रत उस्मान जन्नती सहाबी नहीं है, बल्कि तमाम सहाबाए किराम जन्नती हैं, तमाम सहाबाए किराम जन्नती हैं और तमाम सहाबियात भी जन्नती हैं। और इस पर हमारा ईमान है, इस पर हमारा ईमान है। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसी ईमान पर सलामत रखे और जब हमारी मौत आए तब भी हमारा यही ईमान हो कि हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती हैं, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती हजरत मुआविया जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती वालिदैन नबी जन्नती जन्नती हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती सब सहाबियात भी जन्नती 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 जन्नती। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसी अकीदे पर और इसी हमारा जो अकीदा इसी पे ज़िंदगी दे और इसी पे मौत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, कितने प्यारे नारे हमें अमीर अहले सुन्नत ने अता फरमाए कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, यानी किसी भी सहाबी के ईमान का हमें इनकार नहीं करना, बल्कि तमाम सहाबाए किराम जन्नती हैं, तमाम सहाबाए किराम जन्नती हैं। कोई भी सहाबाए किराम हो, तमाम सहाबाए किराम जन्नती हैं, तमाम सहाबाए किराम जन्नती हैं और यही हमारा अकीदा है। अल्लाह पाक हमें इसी अकीदे पर सलामत रखे। माशाअल्लाह हंज़ला भाई बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया और आपने दुरुस्त जवाब दे के अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें इब्राहिम भाई, रेडी? चलवा दूँ नंबर्स? जी, तो हमारे इब्राहिम भाई भी रेडी हैं। टीम बी के मेंबर इब्राहिम भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि इब्राहिम भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। मदीना। इसमें है सवाल, इसमें जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इब्राहिम भाई के लिए 4 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में इब्राहिम भाई के लिए क्या सवाल है। डर तो नहीं लगा? सवाल सुन लें या वहाँ जाएंगे? पहले सवाल सुन लेते हैं ना। जी सवाल बताइए। जी सवाल है कि पहले कलमे में कितनी बार अल्लाह पाक का नाम अल्लाह आता है। अल्लाह अकबर। इब्राहिम भाई बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है आपसे कि पहले कलमे में, ये भी नहीं बताना कितने हुरूफ हैं, सिर्फ ये बताना है कि पहले कलमे में अल्लाह पाक का नाम लफ्ज़ अल्लाह कितनी बार आता है। अब आ जाइए आप एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। अब देखना यह है कि इब्राहिम भाई इतने ईजी क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं या इब्राहिम भाई गलती कर जाते हैं। इब्राहिम भाई अगर आप एक दफ़ा कलमा भी पढ़ लेंगे ना तो आपको इसका आंसर जहन में आ जाएगा। जी जल्दी से आपने इसका आंसर हमें बताना है। अब देखना ये इब्राहिम भाई क्या करने जा रहे हैं, क्या ये आंसर सही बताते हैं या इतने इजी क्वेश्चन का आंसर भी ये गलत कर जाते हैं। जी जिस तरह ये बना रहे हैं तो लग तो रहा है कि सही है। जी इब्राहिम भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है, आपसे सवाल बहुत इजी है। मैं सोच रहा हूँ काउंटडाउन दे दें। क्यों सर भाई दे देना? जी अभी ये टीम बी होती ना, आपकी टीम होती तो आप कहते नहीं नहीं काउंटडाउन थोड़ी देना है, सवाल मुश्किल है। जी इब्राहिम भाई बना लिया नंबर? कौन सा नंबर बना है? 2 2 नंबर।
यानी पहले कलमे में लफ्ज़ अल्लाह पाक का नाम लफ्ज़ अल्लाह 2 बार आता है? जी। पक्का? जी उज़ैर भाई। जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह इब्राहिम भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया और आपने भी दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए यानी मेरी टीम के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ रखें। अब टीम ए और टीम बी से एक मेंबर और बुला लें उज़ैर भाई। जी कौन आएगा भाई? टीम बी से उज़ैर भाई की टीम से किसको बुलाएंगे? बताइए उज़ैर भाई। आप आइए। जी आप आ जाइए। और यहाँ से भाई कौन आएगा? आप भी आएंगे? अली रज़ा भाई, माशाअल्लाह। अली रज़ा भाई आप भी आएंगे? क्या बात है, चलें आपको भी अगर इंशाल्लाह मौका मिला तो बुलाएंगे। जी आप आ जाए, माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर और आ चुके हैं। आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद मामून अत्तारी। मामून भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? रोहान। रोहान भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से आए मामून भाई और टीम बी से आए रोहान भाई। मामून भाई रेडी? जी। बना लेंगे आंसर? जी। उज़ैर भाई की टीम के हैं आप, पता है ना आपको? तो आपका पॉइंट बहुत कीमती है कि उज़ैर भाई को आज करने सेगमेंट्स विन, ठीक है ना उज़ैर भाई? अब आपको करवाने हैं सेगमेंट्स विन, ठीक है ना? तो मामून भाई रेडी? जी। जी तो मामून भाई रेडी हैं और मामून भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि मामून भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। इसमें है सवाल, मदीना। इसमें एक्टिविटी सुन के याद। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मामून भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में मामून भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि वुज़ू में कितनी बार कुल्ली करना सुन्नत है? अल्लाह अकबर, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आ जाएं। अब तो मुश्किल नहीं है ना, अब तो काउंटडाउन दे दें और एक इसकी हिंट भी दूं मैं आपको, या आप हिंट समझ गए? समझ गए? चलें अब आप जल्दी से इसका आंसर बना लें। तो अब देखना ये कि मामून भाई क्या बनाते हैं। चले काउंटडाउन दे दें भाई, ठीक है लीरज़ा भाई? चले मेरे साथ सब मिल के 10 9 8 7 6 5 4 3। हो गया। हमने 3 पे आया और इन्होंने 3 बना दिया। जी क्या जवाब है इसका? 3 बार। वुज़ू में 3 बार कुल्ली करना सुन्नत है। जी। मैंने आपको कहा था ना एक हिंट भी है इसके साथ कि 3 नंबर का एनवेलप था और उसका आंसर भी क्या था? 3। जी उज़ैर भाई क्या इनका जवाब सही है? जी इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। वुज़ू में कितनी बार कुल्ली करना सुन्नत है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। और फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है ना? वुज़ू में 1 बार भी कुल्ली करना फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि 3 बार कुल्ली करना सुन्नत है। वुज़ू के फ़राइज़ कितने हैं? 4। वुज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? 4। कौन कौन से? चेहरा धोना, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना और टखनों समेत दोनों पाँव धोना। तो वुज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? 4। उसमें कुल्ली नहीं है। कुल्ली करना वुज़ू में सुन्नत मुबारका है लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। जी तो माशाल्लाह मामून भाई आपने दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। उज़ैर भाई की माशाल्लाह खुशी चेक करें, माशाल्लाह। अल्लाह पाक मुस्कुराना सलामत रखे, तशरीफ़ रखें। जी रेडी? रोहान भाई चलवा दें आपके लिए नंबर्स। जी तो रोहान भाई भी रेडी हैं और रोहान भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि रोहान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चलाइए। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। मदीना। 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, रोहान भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में रोहान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि शबे कदर कितने महीनों से अफजल है? जी शबे कदर कितने महीनों से अफजल है? अब आप आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, इस 3 को हटा दीजिए, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, हम इनको टाइम देंगे, ठीक है ना? जी अब देखना ये है कि रोहान भाई इसका क्या आंसर बताते हैं कि शबे कदर कितने महीनों से अफजल है। रोहान भाई लेकिन इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा, आपको भी जल्दी जल्दी इसका आंसर बताना होगा कि शबे कदर कितने महीनों से अफजल है। और शबे कदर का जिक्र कुरान पाक के कौन से पारे में आया है? 30वें पारे में। कौन से पारे में? 30वें पारे में, यानी अम्मा पारे में। जी
और शब कदर यानी कदर के नाम से कुरान पाक की एक सूरत मुबारक भी है, ठीक है ना भाई। सूरत मुबारक है कौन से पारे में है? 30वें पारे में, यानी अम्मा पारे में, ठीक है जी। अब देखना ये कि रूहान भाई इसका आंसर हमें क्या बताते हैं, क्या ये सही बता पाएंगे या नहीं कि शब कदर कितने महीनों से अफजल है। जी रूहान भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है, टाइम आपके पास कम है। जी बना लिया? जी। कौन सा नंबर बनाया? 1000। 1000 यानी शब कदर 1000 महीनों से अफजल है। जी। जी उज़ैर भाई क्या इनका जवाब सही है? जी इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं उज़ैर भाई मेरे टीम के मेंबर्स कितने कितने मुश्किल सवालात के जवाब दे रहे हैं। आपके लिए तो आसान सवालात आ रहे हैं लेकिन मेरी टीम के लिए मुश्किल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी दुरुस्त दे रहे हैं। माशाल्लाह रूहान भाई आपने दुरुस्त जवाब दे के अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ। इस सेगमेंट के इख्तिताम पर, इस सेगमेंट के एंड पर टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं और टीम बी के, यानी अभी दोनों टीम्स बराबर चल रही हैं, इक्वल चल रही हैं। अब देखना ये कि अगले सेगमेंट्स में क्या होता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। यहाँ मौजूद बच्चों के नंबर्स में कुछ आगे पीछे करना है, इजाफा करना है, और किसी के हो सकता है कम हो जाए, किसी के हो सकता है बढ़ जाएं। आइए आपकी मालूमात में भी करते हैं मजीद इजाफा और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है। इस सेगमेंट में करना क्या होगा पता है? इस सेगमेंट में क्या करना होगा पता है? किस किस को पता है? सबको पता है? आपको ही पता है? तो आप बताएंगे क्या करना होगा, बताइए। इस सेगमेंट में आप 10 सवालात पूछेंगे, जी उनके बोर्ड पे जवाबात लिखना है। ठीक है, तो टीम ए के लिए होंगे टीम बी के लिए? दोनों के लिए। दोनों के लिए होंगे, और जो ज़्यादा सही आंसर देगा फिर उसका क्या होगा? जो ज़्यादा सही आंसर देगा उसका 1 पॉइंट मिलेगा और वो सेगमेंट को विन विन भी कर जाएगा। जी तो 10 सवालात होंगे इस सेगमेंट के अंदर, तो जो सही ज़्यादा जवाब देगा वो इस सेगमेंट को विन कर लेगा। जी तो टीम ए से कौन आएगा भाई, यानी उज़ैर भाई किसको बुला रहे हैं? आप आ जाओ। जी और टीम बी से कौन आएगा? उज़ैर भाई यहाँ से भी आप बुलाएं। आप आ जाओ। जी तो टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर हमारे फ्लोर पर आ चुके हैं। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? सैयद फाइक अली। फाइक अली, माशाअल्लाह। और आपका नाम? हामिद रजा तारी। हामिद रजा भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से आए फाइक भाई और टीम बी से आए हामिद भाई। फाइक भाई रेडी? जी। 10 सवालात के जवाब देने? जी। जी तो हामिद भाई रेडी है ना? जी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, फाइक भाई भी रेडी हैं और हामिद भाई भी रेडी हैं। तो फाइक भाई आपका ये वाला बोर्ड है, आज हम चेंजिंग करेंगे थोड़ी, और हामिद भाई आपका ये वाला बोर्ड है। हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे? जी माशाअल्लाह। तो आप अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाबात लिखने में आसानी हो। हामिद भाई और फाइक भाई जब तक आप दोनों काउंटिंग लिख रहे हैं, आप दोनों लिखते लिखते सुन लीजिए कि हामिद भाई जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे तो आप फाइक भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, और फाइक भाई आप भी हामिद भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। तो हामिद भाई और फाइक भाई काउंटिंग लिख रहे हैं, तो हम उज़ैर भाई से जानते हैं कि उज़ैर भाई को क्या लगता है कि हामिद भाई सेगमेंट विन करेंगे या फाइक भाई विन करेंगे? मुझे दोनों लगता है। दोनों लगता है आपको? या आप अक्सर कहते हैं कि दोनों लगता है, और फिर आप जब अगर कोई एक आध भी हो जाएगा ना, मुझे ऐसा लगता है आप कहेंगे मैंने तो दोनों कहा था, है ना? ऐसा हो सकता है ना हम उज़ैर भाई? जी यहाँ पर मौजूद बच्चों को क्या लगता है, फाइक भाई या हामिद भाई? पहले हम चलें एक एक करके। हामिद भाई को कि कौन कौन कहता है? हामिद भाई का कौन कौन कह रहा है भाई? आप भी कह रहे हैं अली रजा भाई। और फाइक भाई का कौन कौन कह रहा है? आप दोनों में? ठीक है जी। तो टीम ए वाले कह रहे हैं फाइक भाई, यानी फाइक भाई की टीम वाले फाइक भाई, और टीम बी वाले कह रहे हैं हामिद भाई। अब देखना ये है कि फाइक भाई ज़्यादा सही आंसर देते हैं या हामिद भाई ज़्यादा सही आंसर देते हैं। करूँ सवालात का आगाज़? रेडी हैं? अब इधर तो नहीं देखेंगे, बस आप उधर देख रहे हैं, ठीक है जी। और आप भी फाइक भाई इधर वैसे देख भी लें और आगे भी नहीं देखना। तो आप दोनों के लिए सवालात का आगाज़ करने जा रहा हूँ। उज़ैर भाई आपने भी देखते रहना है, कोई इधर उधर नहीं देखे, एक दूसरे के बोर्ड की तरफ नहीं देखना, और टीम मेंबर्स ने भी हेल्प नहीं करनी। जो टीम मेंबर मुझे हेल्प करता हुआ दिखेगा ना, उसके नंबर हम माइनस कर देंगे, ठीक है भाई? उज़ैर भाई आज से रूल कर लेते हैं, जो भी हेल्प करेगा उसके नंबर माइनस, ठीक है जी। आप दोनों के लिए पहला सवाल है कि सूरह रहमान में आयत
फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितनी मरतबा ज़िक्र हुई है। दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम कितनी बार आया है। सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम कितनी बार आया है। तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि नमाज अव्वाबीन में कितनी रकातें हैं। नमाज अव्वाबीन में कितनी रकातें हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6। चौथा सवाल है आप दोनों के लिए कि अगर कोई शख्स क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाने की सआदत हासिल करना चाहता है तो उसे कितनी बार दुरूद पाक पढ़ना होगा। अगर कोई शख्स क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाने की सआदत हासिल करना चाहता है तो उसे कितनी बार दुरूद पाक पढ़ना होगा। 4 सवालात हो चुके हैं। 5वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने शहरों की तरफ हिजरत फरमाई थी। 5 सवालात हो चुके हैं। हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 6वां सवाल, रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम कितनी बार पढ़ा जाता है। रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम कितनी बार पढ़ा जाता है। 6 सवालात हो चुके हैं। 7वां सवाल आप दोनों के लिए कि नमाज के हर कायदे में अत्तहियात कितनी बार पढ़ी जाती है। नमाज के हर कायदे में अत्तहियात कितनी बार पढ़ी जाती है। 8वां सवाल है आप दोनों के लिए। 7 सवालात मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह पाक के प्यारे नाम अहदुन में कितने हुरूफ हैं। अल्लाह पाक के प्यारे नाम अहदुन में कितने हुरूफ हैं। 8 सवालात हो चुके हैं। 9वां सवाल है आप दोनों के लिए। अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार ज़िक्र हुआ है। अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार ज़िक्र हुआ है। 9 सवालात हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है उज़ैर भाई, हमारे फ़ाइक भाई के लिए भी और हामिद भाई के लिए भी। सूरतुन नास कुरान पाक के किस पारे में है। सूरतुन नास कुरान पाक के किस पारे में है। तो आप दोनों का यहाँ पर टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक्स ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हामिद भाई ने ज़्यादा सही आंसर्स दिए हैं या फ़ाइक भाई ने। जी फ़ाइक भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे। सारे इंशाल्लाह। सारे सही होंगे इंशाअल्लाह करीम। और आपको क्या लगता है। सारे। आपके भी सारे सही होंगे। उज़ैर भाई हो सकता है आपकी बात सही हो जाए। जी तो अब मैं सवालात करूँगा, पहले आप उसका आंसर देंगे फिर आप उसका आंसर देंगे, ठीक है ना भाई। तो आप दोनों के लिए पहला सवाल था कि सूरह रहमान में आयत फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितनी मरतबा ज़िक्र हुई है। 31 टाइम। 31। आप दोनों ने कहा कि 31 मरतबा जिक्र हुई है और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, सूरह रहमान कुरान पाक की वो मुबारक सूरत है जिसे कुरान पाक की जीनत कहा गया है, जिसे कुरान पाक की जीनत कहा गया है। और ये सूरत मुबारक कुरान पाक के 27वें पारे में है। कुरान पाक के 27वें पारे में है और इसे कुरान पाक की क्या कहा गया है। जीनत। जीनत कहते हैं खूबसूरती को। जीनत कहते हैं खूबसूरती को। जी तो पहला सवाल आप दोनों का दुरुस्त है। अब दूसरा सवाल था सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम कितनी बार आया है। 25 बार। 25 टाइम। अब दोनों आपस में चेक कर लें 25 या 25। और आप क्या कह रहे हैं। अभी भी देख लें। अच्छा जी, तो सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक आप दोनों कह रहे हैं कि 25 बार आया है। हमारे हामिद भाई कह रहे हैं कि 25 टाइम्स आया है। तो आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। 25 और 25 में तो कोई फ़र्क तो नहीं है ना, एक इंग्लिश है एक उर्दू है बस, ठीक है ना। तो तीसरा सवाल था आप दोनों के लिए कि नमाज अव्वाबीन में कितनी रकातें हैं। 6 रकातें। 6। पक्का। और किस टाइम पढ़ते हैं नमाज अव्वाबीन। मगरिब के बाद। जी हाँ, मगरिब के बाद जो 6 नवाफिल अदा किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, नमाज़े अव्वाबीन। इसमें जो रकातें अदा की जाती हैं उनकी तादाद 6 है। और आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है, कोई गलती नहीं हुई है। उज़ैर भाई की बात कहीं सही ना हो जाए। जी तो चौथा सवाल था कि अगर कोई शख्स क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाने की सआदत हासिल करना चाहता है तो उसे कितनी बार दुरूद पाक पढ़ना होगा। 50 टाइम्स। 50 बार। फिर वही हो गया, एक से आ रहा है 50, इधर से आ रहा है 50। पहले यहाँ से आ रहा था 25, यहाँ से आ रहा था 25, अब यहाँ से आया 50, यहाँ से आया 50 बार। तो आप दोनों ने कहा कि अगर कोई शख्स क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाने की यानी मुसाफ़ा करने की सआदत हासिल करना चाहता है तो उसे 50 बार 50 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ना होगा। और आप दोनों का चौथा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
क्या बात है। एक हदीस पाक भी सुनाऊं आपको, बहुत ही प्यारी हदीस पाक है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़ा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊँगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी फजीलत है ना। कितनी बार दुरूद पाक पढ़ना है? 50 बार। तो सआदत क्या है? क़यामत के दिन अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमसे मुसाफ़ा करेंगे, यानी हाथ मिलाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जी, तो 5वां सवाल था कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने शहरों की तरफ हिजरत फरमाई थी? एक। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शहर मुबारका की तरफ हिजरत फरमाई, और वो शहर मुबारका कौन सा है? सब जोर से बोले, कौन सा है? मदीना मुनव्वरा। जी हाँ, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शहर मुबारका की तरफ हिजरत फरमाई थी, और शहर मुबारका कौन सा है? मदीना पाक। कौन सा है शहर मुबारका? मदीना पाक। और आप दोनों का 5वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शहर की तरफ हिजरत फरमाई, और शहर पाक कौन सा है? मदीना, जहाँ जाने को हर आशिक को जी चाहता है। काश हमें भी जल्द बुलावा नसीब हो जाए। और इसी शहर पे क्या है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक कहाँ है? मदीना में। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, उसी शहर मुबारक में आपका रोज़ा मुबारक भी है। अल्लाह पाक हमें हाज़री की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। तो 5 सवाल हो चुके हैं, कोई गलती नहीं हुई है। 6वां सवाल, रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम कितनी बार पढ़ा जाता है? 3 बार। 3 बार। 3 बार। पक्का? सोच ले। 3 बार। अभी आप चेंज नहीं करेंगे कि 3 और 3, इसी में 3 पे ही रहेंगे। जी, तो आप दोनों ने कहा कि रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ा जाता है, और आप दोनों का 6वां जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है मदीने की। 6 सवालात, कोई गलती नहीं। 7वां सवाल, नमाज के हर कादे में अत्तहियात कितनी बार पढ़ी जाती है? 1 बार। 1 बार। 1 बार। आप दोनों ने कहा कि नमाज के हर कादे में अत्तहियात 1 बार पढ़ी जाती है, और आप दोनों को पता है? कुछ पता है? बता दूं क्या पता होना चाहिए? आप दोनों को पता होना चाहिए कि आप दोनों का 7वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है। 8वां सवाल था कि अल्लाह पाक के प्यारे नाम अहद उनमें कितने हरूफ हैं? 3। काउंट कर लें। पहला हर्फ, दूसरा और तीसरा, तो कितने हरूफ हो गए? 3। और आप दोनों ने क्या कहा? 3। और आप दोनों का 8वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है। 9वां सवाल था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? 69 टाइम्स। जी, 69। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में 69 टाइम्स जिक्र हुआ है, और आप दोनों का 9वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है। 9 सवालात, कोई गलती नहीं। 10वां सवाल फैसला कर देगा कि जीता कौन और हारा कौन। हो सकता है दोनों इस सेगमेंट को जीत जाएं, हो सकता है कुछ और भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? ठीक है ना। तो 10वां सवाल था कि सूरह नास कुरान पाक के किस पारे में है? 30वां। आइए आपको एक बात बताता हूँ प्यारे बच्चों, सूरह नास, और इस बात से आपको जवाब पता चल जाएगा कि सही है या नहीं। ठीक है ना, और फैसला भी हो जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा। प्यारे बच्चों, सूरह नास कुरान पाक के सबसे आखिरी पारे अम्मा पारे में है। कुरान पाक के सबसे आखिरी पारे अम्मा पारे में है। और सूरह नास, पता है ये बहुत ही प्यारी बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात, सूरह नास कुरान पाक की सबसे आखिरी पारे में भी है, और कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत मुबारक है। कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत मुबारक है। सबसे पहली सूरत मुबारक कौन सी है? सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा। सूरह बकरा दूसरी सूरत है ना। और सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? सूरतुल नास। और कौन से पारे में? 30वें। नहीं, यहाँ तो अम्मा पारे में मैंने बोला आपको। अम्मा पारा नाम है उसका। जी हाँ, अम्मा पारा उसका नाम है। और आप दोनों ने कहा कि सूरतुन नास कुरान पाक के 30वें पारे में है, और आप दोनों ने ये जवाब भी दुरुस्त देके दोनों ने सेगमेंट विन कर लिया है। माशाअल्लाह। तो 1 पॉइंट जाता है टीम ए के साथ,
और 1 पॉइंट जाता है टीम बी के साथ। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह पाक टीम ए के फाइक भाई, टीम बी के हामिद भाई, दोनों को बरकत अता फरमाए, दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए माशाल्लाह। अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे इस सेगमेंट के ज़रिए बहुत सारी दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन में करते हैं मज़ीद इजाफा और बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। क्या नाम है भाई? जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, पहले जोड़ना है फिर पहचानना है। किस चीज़ को जोड़ना है, किस चीज़ को पहचानना है, करना क्या होगा? तो करना ये होगा कि टीम ए से और टीम बी से हम एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर पहले अब जाएंगे एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। यहाँ कुछ पजल्स रखे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। इन पजल्स को जोड़ेंगे और अपने लिए एक नंबर बना लेंगे, जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे उज़ैर भाई ओपन करेंगे और उनको देंगे कितनी हिंट्स? 3 हिंट्स। उनको देंगे 3 हिंट्स और हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा, फिर वहाँ पहचानना क्योंकि होगा। सेगमेंट का क्या नाम है? जोड़ो और पहचानो। जी तो टीम में से भाई कौन आएगा? जी उज़ैर भाई बताइए। जी भाई जी माशाल्लाह। टीम बी से कौन आएगा? आप आ जाए, आप दोनों माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से हमने एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जानते हैं। जी तो आपका नाम? जहांजेब भाई। और आपका नाम? मोहम्मद आलियान भाई। टीम ए से हैं जहांजेब भाई और टीम बी से हैं आलियान भाई। जहांजेब भाई रेडी? जी। पक्का? जी। नंबर जोड़ लेंगे? तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। इंतज़ार किस चीज़ का भाई? और हमारे उज़ैर भाई अपने बॉक्सेस की जानिब चले जाएंगे। अब देखना ये है कि जहांजेब भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। जहांजेब भाई आप लाइन से लाइंस मिलाएंगे ना, नंबर आपका इजीली बन जाएगा। देखना ये है कि जहांजेब भाई कौन सी स्टिक्स यूज़ करते हैं, कौन सा नंबर बनाते हैं। जी जहांजेब भाई जल्दी जल्दी आपने करना है। जी जी सही। और ये कहाँ लगाएंगे? लाइंस देखे कहाँ टच हो रही है? नंबर तो बना दिया लेकिन उल्टा बना दिया आपने, ये बता दूं मैं आपको। जी सही से सीधा बनाएंगे। जी मामून भाई माइक दीजिए इनको। कौन सा नंबर बनाया भाई आपने? 1 नंबर, यानी 1 नंबर बॉक्स ओपन करवाएं आपके लिए। जी तो 1 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। अब देखना ये है कि 1 नंबर बॉक्स में जहांजेब भाई के लिए क्या हिंट्स है। जी उज़ैर भाई पहले हिंट। जी पहली हिंट है 100 साल। पहले हिंट है आपके लिए 100 साल, ठीक है जी। दूसरे हिंट? रूह निकाल ली गई। जी दूसरी हिंट है रूह निकाल ली गई। पहले हिंट 100 साल, दूसरी हिंट रूह निकाल ली गई। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचाने? नहीं? तीसरी हिंट ले लें? जी तो तीसरी हिंट दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम। जी नबी अलैहिस्सलाम। मैं आपको थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। एक नबी अलैहिस्सलाम है जिनकी रूह निकाल ली गई 100 साल के लिए। 100 साल के लिए उनकी रूह निकाल ली गई। अब आपको उन नबी अलैहिस्सलाम का नाम बताना है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। यानी वो नबी अलैहिस्सलाम हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है? जी। पक्का? जी। जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। वो नबी अलैहिस्सलाम कौन से हैं? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, जिनकी रूह 100 साल के लिए निकाल ली गई थी। माशाअल्लाह। जहांजेब भाई आपने दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए, पता है कौन सी टीम है आपकी? ए। बताइए, माइक में बताइए ना। ए। और किसकी टीम है? उज़ैर भाई की। जी हाँ उज़ैर भाई की टीम के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। आलियान भाई प्लीज़ सही आंसर दीजिएगा आप भी, ठीक है ना? आपको विन करना है इंशाअल्लाह करीम, ठीक है ना? तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। यहाँ जो हमारे जहांजेब भाई ने 1 बनाया था इसको हटाकर अब अपने लिए नंबर बनाइए। अब देखना ये है कि हमारे आलियान भाई अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। जी आलियान भाई जल्दी जल्दी बनाना है आपने, टाइम आपका भी स्टार्ट हो चुका है। जी आलियान भाई लाइन से लाइंस मिलाएंगे तो नंबर इजीली बन जाएगा। अब देखना ये है कि आप लाइंस कहाँ मिलाते हैं। नहीं ये लाइन नहीं मिल रही ना। अब देखें और पजल्स उठाएं, यूज़ करें उनको। नहीं नीचे चेक करें इसको। जी देखें देखें कहाँ लाइंस मिल रही हैं, वहाँ इसको जोड़ने की कोशिश करें। जी जी सही। अब यूज़ करें। ये देखें कहाँ टच होगा।
जी सही जा रहे हैं, अगला यूज़ कीजिए जी। कौन सा नंबर बना है? 2 नंबर, यानी आपके लिए 2 नंबर बॉक्स ओपन करवा लें जी। उज़ैर भाई 2 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। अब देखना ये है कि 2 नंबर बॉक्स में आलियान भाई के लिए कौन सी 3 हिंट्स हैं जी। पहली हिंट से 114। पहले हिंट है आपके लिए 114 जी। दूसरी हिंट? दूसरी हिंट है आखिरी सूरत। दूसरी हिंट है आखिरी सूरत। कुछ पहचान में पहुंच रहे, अभी जिक्र हुआ है थोड़ी देर पहले, इतना भी बता दूं मैं आपको जी। तीसरी हिंट दीजिए। कुरान पाक जी कुरान पाक। आपकी भी थोड़ी हेल्प कर दूं। कुरान पाक की आखिरी सूरत मुबारक है और उसका जो नंबर बनता है ना इन सूरतों के एतबार से, तो 114वीं सूरत है, यानी 114 नंबर है उसका। अब आपने उस सूरत मुबारक का नाम बताना है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। सूरतुन नास। सूरतुन नास कुरान पाक की आखिरी सूरत है जी। पक्का जी। जी उज़ैर भाई? जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अलियान भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। और आपने भी दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। तो उज़ैर भाई आज टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? जी टीम ए के 4 पॉइंट्स और हैं। टीम बी के 4 पॉइंट्स। तो आज का क्या मतलब हुआ? सेगमेंट्स टाई। टाई हो चुके हैं। सेगमेंट्स टाई हो चुके हैं, यानी आज के जो हमारे सेगमेंट्स हैं वो टीम ए और टीम बी दोनों टीमें विन कर चुकी हैं। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह पाक टीम ए वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को ही बरकत नसीब फरमाए। सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्वील रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। मदनी चैनल देखते रहिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।